प्यारे बच्चों, आज हम अपना एक पठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे। जैसा कि आपको पता है, पठित गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक से ही लिया जाता है। आपने इसे पहले पढ़ रखा होता है, फिर भी आप उसे 2 बार पढ़ेंगे और फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे पहले गद्यांश को लिखकर। पहले हम गद्यांश लिखते हैं, तो शुरू करते हैं। हमारा है दिए गए पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला है हमारा, हम गद्यांश लिखना शुरू करते हैं। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं। व्यक्ति रहते हैं। माँ पिता और मैं। घर पर पिताजी कहते हैं पर पिताजी कहते हैं कि पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं। घर के मालिक घर के मालिक तो कोई दूसरे ही नहीं। घर के मालिक तो कोई दूसरे ही
में आम का एक पेड़ है, आंगन में आम का एक पेड़ है, आम का एक पेड़ है, पेड़ है, तरह 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 के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं, डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियाँ, घाटियों, पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, दिल्ली पहुंचता है। पिताजी कहते हैं, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, पहुंच जाता है। जैसे हमारे घर का पता लिखवा लाया हो, कभी तोते पहुंच जाते हैं, कभी तोते पहुंच जाते हैं, कभी तोते पहुंच जाते हैं, तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गौरैया
तरह की गौरैया तो कभी तरह तरह की गौरैया, वह शोर मचता है, वह शोर मचता है, मचता है कि कान के पर्दे फट जाए, कि कान के पर्दे फट जाए, फट जाए पर लोग कहते हैं, पर लोग कहते हैं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं, पक्षी गा रहे हैं, पूर्ण विराम। तो बच्चों, ये था हमारा पठित गद्यांश। कुछ पंक्तियाँ होती हैं। पठित गद्यांश क्या होता है? कुछ पंक्तियाँ होती हैं और हमें उन्हें पढ़कर जो उत्तर है उसी में से ढूंढ के लिखना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने गद्यांश को पढ़ने की, और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी हम खोज के लिखेंगे। तो मैं इसको पढ़ देता हूँ। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिता और मैं, पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। आंगन में आम का एक पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा लाया हो। कभी तोते पहुंच जाते हैं तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गौरैया। वह शोर मचता है कि कान के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं पक्षी गा रहे हैं। तो ये था हमारा गद्यांश। आपको पता ही चल गया होगा कि ये हमारे पाठ्य पुस्तक से दिया गया है। इसे पठित इसीलिए कहा गया है, इसलिए कहा गया है क्योंकि ये मान के चलते हैं कि आपने अपना पाठ पढ़ रखा है और इसलिए आपने पहले पढ़ रखा है। तो ये पठित गद्यांश है और इसको भी करने का यही तरीका है, हम कम से कम 2 बार पढ़ेंगे और समझेंगे। और जो उत्तर है, इन्हीं जो कुछ वाक्य लिखे गए हैं इन्हीं में से हमें ढूंढना है, न कि पूरे वाक्य पूरे पाठ में से। कुछ बच्चे उत्तर जो लिखते समय वे पूरे पाठ से ही उत्तर देने लगते हैं। ऐसा नहीं है, हमें जो वाक्य दिए गए हैं उन्हीं में से उत्तर देना है, न कि पूरे पाठ में से। और जो उत्तर आपको मिलेंगे इसी गद्यांश में से मिलेंगे, इन्हीं कुछ वाक्यों में मिलेगा। तो एक बार फिर से मैं दोबारा आपके लिए पढ़ देता हूँ। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिता और मैं, पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। आंगन में आम का एक पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं
वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है। जैसे हमारे घर का पता लिखवा लाया, कभी तोते पहुंच जाते हैं तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गौरैया। वह शोर मचता है कि कान के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। तो बच्चों, ये था हमारा गद्यांश। अब हम प्रश्न लिखते हैं, इसे मिटा देते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, लेखक के घर में कितने लोग रहते हैं? कितने लोग रहते हैं? लेखक के घर में कितने लोग रहते हैं? तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कितने लोग, संख्या बतानी है। हमें यहाँ पे संख्या बताना है, तो हम यहाँ 3, कुछ बच्चे उत्तर भी लिख देते हैं 3। जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है हम उत्तर वाक्य में देते हैं, न कि शब्दों में। तो लेखक के घर में कितने लोग रहते हैं? 3 हैं। कौन कौन से थे आपको बता देता हूँ, उनका नाम नहीं बताना है। जैसे माँ, पिताजी और मैं, तो हमें केवल संख्या पूछी है कितने लोग रहते हैं, तो हम केवल पूरा वाक्य लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे। लेखक के घर में 3 लोग रहते हैं। लेखक के घर में 3 लोग रहते हैं, ये हम लिख देते हैं। उत्तर वाक्य में देना है, न कि शब्द में। लेखक के घर में 3 लोग रहते हैं। लेखक के घर में 3 लोग रहते हैं। प्रश्न 2, लेखक के घर के आंगन में कौन सा पेड़ है? लेखक के घर के घर के आंगन में लेखक के घर के आंगन में कौन सा पेड़ है? कौन सा पेड़ है? तो लेखक के घर के आंगन में कौन सा पेड़ है? हम उत्तर लिखेंगे। कौन सा पेड़ है? आम का पेड़। कोई बच्चा आम नहीं लिखे, आम का पेड़ ना लिखे, पूरा वाक्य में उत्तर देंगे। लेखक के घर के आंगन में कौन सा पेड़ है? तो आम का पेड़ है।
कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया, क्या आप पाठ पहचान पाते हैं कि नहीं। तो हम तीसरा जो है वह प्रश्न यही लिख रहे हैं। यह गद्यांश यह गद्यांश हमारे किस पाठ से लिया गया है, लिया गया है। तो यहाँ बच्चे गलती करते हैं, यहाँ बच्चे कौन सी गलती करते हैं, वे पाठ संख्या लिख देते हैं। वे लिखते हैं हमारे 10वें पाठ से या पाठ 10 से लिया गया है। तो ऐसा नहीं लिखना है, हमें पाठ का नाम लिखना है। तो इस गलती से बचे। हम लिखेंगे यह गद्यांश हमारे पाठ दो गौरैया से लिया गया। पाठ का नाम लिखना है, पाठ की संख्या नहीं लिखनी है। तो ये मैं भी लिख देता हूं, यह गद्यांश हमारे पाठ का नाम है दो गौरैया तो फिर से एक बार देखिए, यह गद्यांश हमारे दो गौरैया पाठ से लिया गया है, तो हमारा पाठ क्या है, दो गौरैया। तो पाठ का नाम लिखा है, पाठ का संख्या नहीं लिखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। लेखक का घर किस शहर में, ये हमारा चौथा प्रश्न होगा। लेखक का घर किस शहर में है। लेखक का घर किस शहर में है, तो शहर का नाम हमें गद्यांश में ही दे रखा है। आपने देखा होगा कि ये वाक्य मैं आपको पढ़ देता हूं, और गद्यांश का वाक्य नहीं लिखना है। मैंने देखा है बहुत से बच्चे जब ऐसा प्रश्न पाते हैं कि लेखक का घर किस शहर में है, तो पूरा गद्यांश का वाक्य लिख देते हैं कि जो भी पक्षी पहाड़ी घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है। तो ऐसा नहीं लिखना है। हमें जो वाक्य लिखना है प्रश्न के अनुसार लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है। बच्चे केवल गद्यांश का जो वाक्य उतार देते हैं, वहीं गलती हो जाती है। हमें सटीक जितना पूछा है, लेखक का घर किस शहर में है, और बच्चे लिखते हैं जो भी पक्षी पहाड़ी घाटियों से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, ऐसे लिख देते हैं। हमें लिखना है लेखक का घर दिल्ली में है। लेखक का घर कहाँ है, दिल्ली में। तो इस तरह हमें शहर का नाम लिखना है, न कि गद्यांश का वाक्य उतारना है। तो शुरुआत करता हूं मैं। ये है उत्तर
लेखक का घर, लेखक का घर, लेखक का घर दिल्ली में, दिल्ली में है। लेखक का घर दिल्ली में है। तो हमें शहर का नाम लिखना है और पूरे वाक्य में लिखना है। गद्यांश के पंक्तियां नहीं उतारनी है। अब आ जाते हैं तो कौन कौन से पक्षी लेखक के घर पहुंच जाते थे। मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ। 4 प्रश्न हो गए हैं। अब मैं इसे मिटा करके 5वां प्रश्न लिखता हूँ। ये अब हमारा 5वां प्रश्न। प्रश्न है 5। लेखक के घर में, लेखक के घर में कौन कौन से पक्षी, कौन कौन से पक्षी आते थे, आते थे। तो हमें पक्षियों के नाम लिखने हैं, उनके प्रकार बताने हैं। तो इसका उत्तर हम लिख रहे हैं। उत्तर लेखक के घर, लेखक के घर लेखक के घर तोते, पक्षियों के अलग अलग नाम लिखेंगे। तोते, कौवे, तथा तरह तरह के, तरह तरह के तरह तरह की गौरैया, गौरैया आते थे, आते थे। तो हमने जो तरह तरह के पक्षी थे उनके नाम लिखे थे। अब है कभी कभी व्याकरण संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो एक व्याकरण, एक वचन लिखें, एक वचन लिखें। किसका था? तो कभी कभी व्याकरण संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, एक वचन पूछा जाता है। जैसे है हमारे लिखा है तोते, तोते बहुवचन शब्द है और हमें क्या करना है कि उसका एक वचन रूप लिखना है। तो और दूसरा एक डाल देते हैं अरे एक ही करते हैं। तो तोते बहुवचन है, इसका एक वचन रूप होता है तोता। तोते बहुवचन है, इसका एक वचन होता है तोता। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम अपना अभ्यास जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही।